हेलो फ्रेंड्स, आज आपको जो मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है, इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। जो एंथियोमेलाइन इंजेक्शन होता है, क्योंकि इस तरह के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एंथियोमेलाइन इंजेक्शन के बारे में हमें डिटेल से बताएं। वैसे एंथियोमेलाइन इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनी हुई है, लेकिन उन्होंने बताया कि एक लेटेस्ट वीडियो बना करके देखिए ये इंजेक्शन पशु में करता भी क्या क्या काम है, कौन सी डिजीज़ में देना चाहिए, प्रेग्नेंट पशु को देना सही है या नहीं सही है, किस तरह की बीमारियों के अंतर्गत इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो आज आपको एंथियोमेलाइन इंजेक्शन के बारे में सही सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दे दी जाएगी। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो का आप स्किप करके मत देखना। वीडियो यदि स्किप करके देखेंगे तो आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगा। जितने जो वेटरनरी स्टूडेंट यदि इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो देखो, इस इंजेक्शन के अंतर्गत साल्ट होता है लिथियम एंथियोमेनी थायोमेलेट, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है। इस साल्ट का इंजेक्शन आप अपने पशुओं में, जिस तरह से यदि आपके पशु में नेजल ग्रेनुलोमा हो गया है, यानी नेजल ग्रेनुलोमा का मतलब है कि यदि आपके पशुओं में नाक से ब्लड आ रहा है, यदि आपका पशु जैसे नाक से यदि छींकता है, या जिसे हम नाकोड़ा रोग भी बोलते हैं, या आपके पशु में बार बार छींकें आती हैं जिसकी वजह से जो डिस्चार्ज सा निकलता रहता है मवाद जैसा, और जो नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है। तो सूजन आ जाने के कारण क्या है कि आपके पशु के जो नाक का मार्ग है वो रुकावट पैदा कर देती है, तो आपके पशु में सांस लेने में दिक्कत आती है, तो आपके पशु में सांस में घर घर की आवाज़ करता है। तो इससे क्या है कि आपके पशु कई बार इस नाकोड़ा की वजह से आपके पशु में डायरिया भी हो जाता है। वैसे नेजल ग्रेनुलोमा के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, यदि आपको जाकर के देखना है वो भी देख सकते हैं। वैसे नेजल ग्रेनुलोमा के बारे में आपको मैं एक अलग से भी वीडियो लेकर के आऊँगा कि आपके पशु में किस तरह से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये इंजेक्शन उन पशुओं को नेजल ग्रेनुलोमा के अंदर यदि इस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से फिलेरियल डर्मेटाइटिस यदि आपके पशु में हो जाता है, यानी त्वचा पर छोटे छोटे दाने अचपड़े जैसे यदि आपके पशु में हो जाते हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पशुओं में ये क्या कि पैरासाइट के द्वारा होता है। इस रोग में भी क्या है कि आपके पशु में जो ये सिम्टम्स हैं आपके जो गर्मी के दिन हैं उनमें पशु में देखने को मिलते हैं। त्वचा पर किसी भी तरह की दिक्कत आपके पशु में हो जाती है, त्वचा पर हल्के हल्के छोटे छोटे यदि दाने यदि आपके पशु के उभरने लग जाते हैं, और यदि हम जैसे वो फूटते हैं तो उससे ब्लड निकलता है या वहाँ पर घाव बन जाता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप उस तरह के केस के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और कई बार यदि पशु की जो गांठें हैं उसके अंतर्गत परजीवी से या लार्वा सा बन जाते हैं, तो इस तरह के रोगों के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। वहाँ पर भी आपको इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आप जो कोई अदर जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, यदि वहाँ पर यदि इसका ये इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से यदि पशुओं के त्वचा पर जो मस्से हो जाते हैं, त्वचा पर गांठे से बन जाती हैं, स्किन पर मोटे मोटे से दाने से यदि आपके पशु में हो जाते हैं, वाट्स बोलते हैं, वह यदि आपके पशुओं के शरीर पर उभर आते हैं, तो उस स्थिति के दौरान लिथियम एंथियोमेनी थायोमेलेट साल्ट का बहुत अच्छा रोल होता है। वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, वरना आपके पशुओं को वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह के जो रोग यदि आपके पशु में देखने को मिलते हैं तो उन तरह के रोगों के अंतर्गत इस इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर करवाना है। अब देखो, ये इंजेक्शन आपके पशु में कौन से पशुओं के अंतर्गत इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आप भेड़ बकरियों के अंदर तो आप इसको प्रयोग करवाने नहीं है, नहीं मुर्गियों के अंदर प्रयोग करवाना है। भेड़ बकरियों के अंदर ये इंजेक्शन नहीं लगता है। बहुत बार इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर एंथियोमेलाइन इंजेक्शन होता है वो भेड़ बकरियों में लगाया जाता है क्या? बिल्कुल भी भेड़ बकरियों में इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है, नहीं आपको उपयोग करना है। इस इंजेक्शन का प्रयोग जिस प्रकार से गाय है, भैंस है, घोड़ा है, डॉग है, उसके अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो, इसकी डोज की जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े पशु हैं, उसके अंतर्गत आपको 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ मांस के अंदर लगाया जाता है। और मांस के अंदर भी आपको गहराई में आपको लगाना है, डीप इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन पशु में लगाया जाता है। और एक बार ये इंजेक्शन लगाने के बाद में एक दिन छोड़ करके, यानी अल्टरनेट डे छोड़ करके इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इस तरह से एक दिन छोड़ करके एक दिन, इस तरह से यदि आपका पशु जब तक ठीक नहीं हो पाता है तो ये 3 इंजेक्शन आप 3 डोज आप उस पशु को लगा सकते हैं।
एक दिन छोड़ करके, कंटिन्यूटी नहीं लगाना। जैसे यदि आपने आज इंजेक्शन लगा दिया तो कल लगाना, कल नहीं, एक दिन छोड़ो और फिर आप ये इंजेक्शन उस पशु को प्रयोग करवा सकते हैं। इस तरह से यदि आप उन पशुओं में यदि ये प्रयोग करवाएंगे तो आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से घोड़े के अंदर या डॉग के अंदर भी कई बीमारियां यदि आपके पशु में हो जाती हैं इस तरह की, तो भी ये इंजेक्शन उनमें ये काम करता है। रही बात जो मीडियम साइज़ के जो पशु हैं तो इनके अंतर्गत आप 10 ml इंट्रामस्कुलर, और जैसे डॉग है उसके अंतर्गत 1 ml इंट्रामस्कुलर जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन उस पशु को लगाया जाता है। देखो ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। देखो वैसे माने तो एंथियोमेलाइन जो इंजेक्शन होता है वैसे बहुत हाई डोज आपके पशुओं को, जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको नहीं लगानी चाहिए। जहाँ तक हो सकता है आपको इसे, यदि जो प्रेग्नेंट पशु हैं यदि उसमें यदि दिक्कत है तो उसमें डोज कम कर देनी चाहिए। यदि डोज कम कर देंगे तो आपके पशुओं को नुकसान नहीं देगा। यदि ज़्यादा डोज यदि हाई लगाएंगे तो आपके पशु में दिक्कत कर सकता है। इसलिए आप कम डोज दे करके जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें भी आप ये इंजेक्शन, इस तरह की बीमारी हो जाती है तो इसका प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन को आप सूर्य की किरणों में या फ्रीज के अंदर, जैसे कई महंगे इंजेक्शन आते हैं तो उसको फ्रीज के अंदर रख देते हैं, तो बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। ये जो इंजेक्शन है ये एलेनको का है जो कि 50 ml के अंदर उपलब्ध है, और इसकी जो MRP आपको दिख रही है 50 ml की, ये 360 रुपये के लगभग या घट बढ़ जाती है। जब तक आप वीडियो देखेंगे उसमें बढ़ भी जा सकती है। तो ये इंजेक्शन, और रही बात ये इंजेक्शन जो दूध देने वाले पशु हैं को यदि ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसका दूध आप 7 दिन तक आप कच्चे दूध का प्रयोग आप न करें। इसी तरह से मीट खाने वाले पशुओं को यदि लगा दिया जाता है तो उसका मीट आप 28 दिन तक प्रयोग न करें। यदि ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगा दिया जाता है तो बता देना चाहिए। इस बात का भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इंजेक्शन होते हैं जो कि हमारे शरीर में जाते हैं या इसी तरह से मीट के द्वारा या दूध के द्वारा, कच्चे दूध, उसकी वजह से कई दिक्कत हमारे शरीर के अंदर भी होने लग जाती हैं। तो ये सावधानी भी आपको ज़रूर रखनी है। कहीं पर भी यदि आप इंजेक्शन लगाएं तो पशुपालक को आपको ज़रूर ये बातें बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इंजेक्शन यदि आप लगा करके उसको आते हैं तो देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको एंथियोमेलाइन इंजेक्शन के बारे में सही और सटीक जानकारी दी है। देखो शॉर्ट तरीके से बताऊँ तो यदि आपके पशु में नेज़ल ग्रेनुलोमा में त्वचा पर मस्से हैं या किसी तरह के दाने हैं तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको जो अदर इंजेक्शन लगा रहे हैं उनके साथ लगवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और आपने अभी भी जो मेरे नए चैनल है उनको यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।